राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। तो चलिए, जिन जिन को श्रीमद् भागवतम रीड करना है वो कृपया हैंड रेज करें। चलिए देखिए, हरे कृष्णा। आशी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्याय शब्द, सॉरी गुरु जी, अनुवाद। हे विदुर, मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है जो आप नारद और प्रचेताओं के बीच हुए संबंध के बारे में जानना चाहते हैं। भगवान की महिमा का वर्णन करने वाला संवाद। मैंने इसे यथासंभव वर्णित किया है। अनुवाद। हे तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम भगवान और उनके भक्तों की महिमा का वर्णन करता है, क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु भगवान ही की महिमा है। स्वाभाविक रूप से उनके भक्तों की महिमा स्वतः ही अनुसरण करती है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, थोड़ा सा बम फूटा था, कोई बात नहीं। ओके, ऐसी ऐसी। ओके, सो देखिए, हम सभी को शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे शास्त्रों में वर्णित है। हम अपने बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी जागृति से शास्त्र को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। शास्त्र का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमको ऐसा लगता है इसलिए हम ऐसा पढ़ लिए, हमको ऐसा लगता है इसलिए हमने ऐसा बोल दिया, ये सब नहीं चलता है, ठीक है। शास्त्र को जैसा बताया गया है, जैसा सुना गया है, जैसा जाना गया है, वैसा एज इट इज, नो एडिशन नो डिलीशन, जोड़ घटाव नहीं। आज हम लोग मैंने अभी बस टैब बंद किया, आप बोले तो वापस से खोल दो। गुरु महाराज के शब्दों को बदल नहीं सकते हैं। शिष्यों में ये अधिकार नहीं होता कि गुरु के शब्दों को बदल दें, गुरु के शब्दों को एडिट कर दें। ये सब अधिकार शिष्यों का नहीं होता। तो हमारा सामर्थ्य बस इतना ही है, जो हमने गुरु से सुना हम उसको दोहरा दें, हम उसमें कोई जोड़ घटाव ना करें। और जोड़ घटाव करेंगे तो शास्त्र क्या हो जाएगा, एक काल्पनिक ज्ञान। शास्त्र क्या है, एक व्यवहारिक ज्ञान। शास्त्र क्या है, एक व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान मतलब वो ज्ञान जो हम अपने जीवन में लगा सके। ये कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। आपके सामने बहुत सारे डिवोटीज होते हैं, हम लोग देखते हैं। आज मैंने पता किया,
शीला माता जी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सारे डिवोटीज में एक एक करके सारे डिवोटीज में आना चाहिए, है ना। हाँ, आज शीला माता जी का पता चला। हाँ, पूछा भी मैंने, बहुत अच्छा है। परंतु सब में आना चाहिए, हर एक में आना चाहिए, कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। आज की न्यू डिवोटी से बात हो रहा था कि जो भी भक्त अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका कारण यह है कि वो अपनी बुद्धि को बहुत प्रमुख जानता है, बहुत प्रबल जानता है। वो बातों को स्वीकारता ही नहीं है। जैसा बताया जा रहा है वैसा पालन करता ही नहीं है। और जब पालन ही नहीं कर रहा है तो फिर बदलाव कहां से आएगा? बदलाव कहां से आएगा? बदलाव तो तभी आ सकता है जब आप आज्ञा पालन करें। बस बस एक ही तरह से आपको आज्ञा पालन करना पड़ेगा, और आपको वैसे आज्ञा पालन करना पड़ेगा जैसे गुरु बता रहे हैं, जैसे शास्त्र बता रहे हैं, जैसे सिद्धांत है वैसे। कोई एडिशन नहीं, कोई डिलीशन नहीं, कोई अपना गठजोड़ नहीं, कोई अपना कल्पना नहीं। अपने कल्पना से बस हम मलिनता तक ही पहुंचेंगे। ठीक है, तो अपना अपना मत जोड़िए, अपना अपना मत सोचिए। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार चलने दीजिए, है ना। जैसा शास्त्र बोले वैसा पालन कीजिए, नहीं तो फिर तो कल्पना रह जाएगा। ठीक है, तो कल्पना से तो भक्ति होगी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि नारद और प्रचेताओं के बीच में जैसी बातें हुई वैसा ही विदुर जी को बता दिया, है ना। वैसा ही विदुर जी को बता दिया। ठीक है, तो हमको वैसा ही बताना है। आप भी वैसे ही जानिए, शुद्ध ही जानिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भक्ति हो नहीं पाएगी। ये देखिए, शुद्ध भक्तों का संवाद है जिसके कारण हम में बदलाव आता है। शुद्ध भक्तों की बातें हैं जिसके कारण हम में बदलाव आता है। इसको छोड़ दीजिए, आप में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, किसी में कोई बदलाव नहीं आता है। अगर कोई गुरु की बातों को पालन ना करे, शुद्ध भक्तों की बातों को पालन ना करे, तो उसमें कोई शुद्धता नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आप जी लीजिए जितना जीवन जीना, और कर लीजिए जितना नाम जप करना है, और जो भी विधि जो भी पालन करना सब कर लीजिए, क्योंकि आप सब अपराध कीजिएगा। हमको भक्ति गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। गुरु जब तक प्रसन्न नहीं हुआ तो किस बात की भक्ति? जब गुरु प्रसन्न ही नहीं हो पाए, आपने बहुत काम किया और गुरु प्रसन्न नहीं हो पाए, तो किस बात की भक्ति, किस बात का सेवा? ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं रीड कर पा रहे अश्लीषा माता जी? हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने जारी रखा। हे राजाओं में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, मैंने अब स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंशजों के बारे में बताना समाप्त कर दिया है। मैं अब स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों की क्रियाओं का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। तात्पर्य: ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, और जहाँ तक ध्रुव महाराज या राजा उत्तानपाद के वंशजों का संबंध है, उनकी क्रियाओं का वर्णन प्रचेताओं तक किया जा चुका है। अब श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन करना चाहते हैं, जो स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र थे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अब मनु के दूसरे पुत्र के बारे में हम लोग वर्णन सुनेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। ओके, नेक्स्ट विपुल प्रभु जी पढ़ सकते हैं? इज इट ओके? नहीं? जी गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवाद
यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने महान ऋषि नारद से शिक्षा प्राप्त की, फिर भी वे पृथ्वी के शासन में संलग्न रहे। भौतिक संपदाओं का पूर्णतः भोग करने के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में विभाजित कर दी। फिर उन्होंने एक ऐसा पद प्राप्त किया जिसके द्वारा वे घर भगवत धाम वापस लौट सके। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, दो बातें हैं। पुत्रों में संपत्ति का विभाजन करना एक तरह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु उनको पहले सक्षम बनाना चाहिए। उससे भी ज्यादा अच्छा यह है, देखिए, अगर कोई भौतिक जगत का है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको जल्दी से जल्दी अपनी सारी संपत्ति जो है पुत्रों में विभाजित कर ले, तो फिर क्या होगा? फिर अधिकार नहीं रहेगा, अपना जो है उस पर अधिकार रहा, और फिर क्या होगा? बहुत शांति से अपना जीवन जी सकता है ना। सारी संपत्ति अपने पास रखने से आसक्ति बनती है, तो ये आसक्ति को समाप्त करना। पर उससे भी ज्यादा अच्छा क्या? उससे भी ज्यादा अच्छा ये है कि सारी संपत्ति कृष्णा की सेवा में लगा दिया जाए। भक्त क्या करेगा? दोनों काम करना है। भक्त जो गृहस्थ है वो क्या करेगा? दोनों काम करना है। संपत्ति सारी कृष्णा की सेवा में भी लगाना है और विभाजन भी करना है। तो ये दोनों कैसे होगा? पुत्र को भी कृष्णा की सेवा में लगा दे। पुत्र भी एक संपत्ति होती है, उसको भी कृष्णा की सेवा में लगा दे। सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दीजिए। अब जब सब कुछ ही भगवान की सेवा में लगा दिए तो अब फिर बचा क्या? किस पे अधिकार? किसी पे कोई अधिकार नहीं। तो हमको यही करना चाहिए, हमारे पास जो कुछ है हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दें। सब कुछ। क्या क्या है आपके पास? अगर हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देंगे तो फिर हमारा किसी चीज पे अधिकार नहीं बनेगा। होना यही चाहिए, होना यही चाहिए, हमारा किसी चीज पे कोई अधिकार ना बने। और जब कोई अधिकार नहीं रहेगा तो फिर हमारा कृष्णा पे अधिकार रहेगा, है ना। पूर्ण रूप से तो कृष्णा पे भी अधिकार नहीं रहेगा, परंतु होगा क्या? जब हम सब कुछ कृष्णा के लिए लगा देंगे तो हम कृष्णा की सेवा पे हमारा अधिकार रहेगा। हम कृष्णा की सेवा करने के लिए ही तो लगाएंगे, अधिकारी तो नहीं मान लेंगे, परंतु कृष्णा की सेवा करने ही के लिए तो लगाएंगे। सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना। जैसे कैसा होता है ना, भौतिक जगत में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाए, सब बर्बाद कर दिया, है ना। बहुत लोगों को सुना होगा, ये घाटा हो गया, वो घाटा हो गया, ऐसे बर्बाद हो गया, वैसे बर्बाद हो गया। तो भौतिक जगत में तो होता है बर्बाद, परंतु कृष्णा के लिए होता है उपयोग। हम बर्बाद नहीं करते, हम एक परम लक्ष्य के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो भौतिक जगत में तो जितना भी संपत्ति जोड़ लीजिएगा सब बर्बाद होगा। बुरा मानने वाली बात नहीं है। आज नहीं बर्बाद होगा तो आपके जाने के बाद बर्बाद होगा। संपत्ति हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जो घर बहुत चाव से बनाया है ना, वो घर मिट्टी में मिलेगा। अब आपके रहते हुए मिले, आपके शरीर त्यागने के 100 साल बाद मिलेगा मिट्टी में, सब मिट्टी में मिल जाएगा। आज आप देखते होंगे आपके जो परदादा ने जो घर बनाया होगा, अब आपको वो घर ऐसा लगता होगा जैसे खंडर सा हो रहा है ना। ईंट निकल रही है ना, बहुत सारा कुछ इधर उधर, है ना। तो अब वो अच्छा नहीं लगता है। जो परदादा ने घर बनाया उनने तो बड़े चाव से बनाया, अब क्या हुआ? तो हम संपत्तियां जोड़ते रहे
और वो संपत्तियां का बाद में नाश होते रहे। यही है भौतिक जगत। वाह, कितना अच्छा जगत है ना, है? एक आदमी जोड़ रहा है, दूसरा आदमी बर्बाद कर रहा है। कितना अच्छा है ना। यहां पे कैसा है, हम खुश हो रहे हैं, वो खुशी के ही कारण कोई दुखी हो रहा है। आप खुश होकर के सभी परिवार वालों संबंधियों के सामने बताइए, देखिए उनको दुख होने लग जाएगा, है ना? आप ही की खुशी से ही दुख होने लग जाएगा। आज तो खुश हैं, कल वो खुशी से ही, कल वो स्माइल कर रहे हैं, उसी से दुख हो जाएगा। बताइए। हम भक्तों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम भौतिक जगत के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एक भक्त दूसरे भक्त को देख करके दुखी नहीं होता है, उनके दुख में दुखी होता है, उनके सुख में दुखी नहीं होता है। परंतु आप देखिए कैसा जगत है, भक्त तो होता है परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख में दुखी हो जाने वाला। और जगत कैसा है, यहाँ पे आप खुश होइएगा तो आपको देख करके लोग जलेगा, उसको बुरा लगेगा, है ना? एक को नहीं लगेगा, दूसरे को लगेगा, दूसरे को नहीं लगेगा, तीसरे को लगेगा। आपके खुशी में कोई संग नहीं रहना चाहता, साथ नहीं रहना चाहता, आप ही का विरोध करेगा। बताइए कितना अच्छा जगत है ना, है? हाउ स्पेशल। हमें खुश रहना चाहिए ना यहाँ पे, है? स्माइल, ई खुश हो जाओ। हम लोग मूर्ख बन रहे हैं इस जगत में, हम सभी मूर्ख बन रहे हैं, बारंबार मूर्ख बने जा रहे हैं। हम लोग विभिन्न प्रकार की संपत्तियां जोड़ने में लगे हुए हैं, भौतिक संपत्तियां। ये संपत्ति कृष्णा की है। हमको इन संपत्तियों का उपयोग कृष्णा की चेतना, कृष्णा के बारे में बताने के लिए उपयोग करना चाहिए। सभी को कृष्णा के बारे में बताने के लिए हमको सब कुछ का उपयोग करना चाहिए। हमारे पास क्या क्या है, सबका उपयोग कीजिए। बहुत लोग हैं, मैं सच बता रहा हूं, हम लोगों ने यह आंदोलन बहुत अच्छे से चलाया नहीं है। गुरु महाराज ने कितने अच्छे से चलाया, देखिए, आप सोच के देखिए। 108 मंदिर बने, आप सोचिए, आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप लोग सोचिएगा ना तो लगेगा कि यार हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। उन्होंने 108 मंदिर बना दिए अपने समय काल में, है ना? और ये 108 मंदिर क्या कोई धन स्वयं से कमा करके बनाए हैं? नहीं, लोगों ने दान दिए, है ना? कोई अपना बिजनेस किए नहीं, लोगों ने दान दिया। लोगों को सही उद्देश्य दिखाई दिया तो लोगों ने दान दिया। आज कैसा है, आज वो लोग अपने आप को ठगा हुआ पा रहे हैं, तो दान देते हुए संकुचाते हैं। लोग धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं तो संकोच करते हैं। परंतु असलियत तो यही है कि कृष्ण चेतना के लिए दान करने से ऊंचा कार्य कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम सभी को दान करना चाहिए। हम सभी को इस लक्ष्य के लिए और अधिक और अच्छे से कार्य करना चाहिए। अब पूरा विश्व ढूंढ रहा है कि क्या हो लक्ष्य मेरे दान का। धन तो कमा लिए, परंतु आनंद तो मिल नहीं रहा है, खुशी तो मिलेगी नहीं ना, पैसे से तो खुशी नहीं मिलती। हम्म। अभी मेरे को एक एडवर्टीजमेंट याद आ रहा है, सुन लीजिए थोड़ा सा।
थोड़ा सा इधर उधर ले जा रहे हैं। एक आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, एक एक वीजा और मास्टर कार्ड लिख करके आता है, कार्ड जो होता है ना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, बहुत लोग तो देखा भी नहीं होगा, नहीं जानता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है, नीचे में मास्टर कार्ड और वीजा लिख करके आता है। तो मास्टर कार्ड का एक टैगलाइन होता था, मास्टर कार्ड एक कार्ड वाला कंपनी है, उसका टैगलाइन होता था, देयर आर सम थिंग्स मनी कांट बाई, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड। एक टैगलाइन हुआ करता था। कुछ चीजें हैं जो पैसे नहीं खरीद सकते, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, अब बाकी सबके लिए मास्टर कार्ड है। हम उनके प्रचार पे नहीं जा रहे, पर ये बात जो बात बोला है ना, वो एकदम सही बात है। देयर आर सम थिंग्स मनी कांट बाय। आप कितना भी धन ले आओ, आप नहीं खरीद सकते हो, प्रेम खरीद सकते हो। और ये कौन बात कर रहा है? एक भौतिक व्यक्ति बात कर रहा है, पूर्ण रूप से भौतिक, परंतु वहां पे भी रियलाइजेशन है। अब क्या है, भौतिक कंपनी जरूर होगी, परंतु हो सकता है भक्त का कोई गुण रहा हो, तभी जाकर के ये बात बदली। हो सकता है कोई भक्ति रहा हो इसके पीछे, टैगलाइन लिखने के पीछे। पर हां, पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। ना ही आप अपने श्रम से सब कुछ खरीद सकते हैं। हम लोगों ने कितना श्रम किया हुआ है सबके लिए, कौन प्रसन्न हो गया? पूरे जीवन काम किया, कौन प्रसन्न हुआ? ना ही ज्ञान से समझ सकते हैं। अरे इतना ज्ञान लगाए, अभी क्या है, सारा ज्ञान को उठा करके निकाल लेते हैं ना। कितना कितना मेहनत करते थे कंपनी के लिए, कितना कितना हमने एनालिसिस किया, कितना हमने रिसर्च किया, क्या नहीं किया, कंपनी वाले फटाफट निकाल लेते हैं। ज्ञान का क्या करें? लोग कितना सुंदर होता है ना, सुंदर है, और फिर क्या होता है थोड़े समय बाद? अब वो मूवी एक्टर को देखिए, क्या होता है, उन लोगों का एज कितना होता है, एक्टिंग का एज 5 साल 7 साल, बस खत्म। और बहुत लोगों को इतना बुरा बुरा झटका मिलता है। आप देखें कितने लोग कंगाल हुए हैं, कितने लोग ड्रग्स, कितने लोग नशे, कितने लोग चीजों में, गलत गलत चीजों में पूरा डूबे हुए हैं। क्या हुआ? सुंदरता का क्या हुआ? क्या लाभ है? न तो धन, न तो ज्ञान, न तो यश, न तो बल, न तो सुंदरता ही हमारे कोई काम आती है। और त्याग भी हम ढंग से कर नहीं पाते जब तक सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से, जैसा कृष्ण बोले वैसा दान नहीं करे, तो हम दान भी नहीं कर पाते, तो त्याग भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम? बहुत कमा लिया, क्या कमाया? अनर्थ कमाया। इस जगत में क्या कमाया? अनर्थ कमाया। हमने बहुत कमाया, अनर्थ कमाया। बहुत मेहनत किया, अनर्थों के लिए मेहनत किया, अनर्थों के लिए मेहनत किया। जो किया सब बुरा किया। यह है भौतिक जगत। जो किया सब बुरा किया। सब बुरा किया। मिला क्या? तो हमको सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दें तो देखिए क्या मिलेगा? हमको शांति मिलेगा। जब आप कृष्णा के लिए सब कुछ लगाइए तो क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? लक्ष्य प्राप्ति मिलेगा। क्या मिलेगा? भौतिक जगत के कष्ट नहीं अनुभव होंगे। भौतिक रूप से असफल नहीं होंगे, नहीं तो असफलता कोई रोक नहीं पाता। तो एक तरफ तो इतना कुछ मिल रहा है और दूसरी तरफ हम लोग संघर्ष करना चाह रहे हैं। तो कृपया करके हमारे पास जो भी है वो कृष्णा की सेवा में लगाइए। बच्चों को, सभी को, बड़ों को, जिसको भी जानते हैं सभी को कृष्णा के लिए लगाइए।
और हर काम कृष्णा के लिए कीजिए। हर पल हर किसी को भगवान के बारे में बताइए, भगवान के बारे में चेतना रखिए, भगवान को ही लक्ष्य बना करके काम कीजिए, तो सब कोई प्रसन्न रहेगा, कभी कोई दुखी नहीं रहेगा। और जो अपने इसके उसके लिए किया तो सब दुखी, पूरा जीवन सब दुखी रहा है। हमको बता दीजिए कि कोई कोई एक व्यक्ति जो खुश हो, हर कोई दुखी है। तो कृष्णा को याद नहीं करके, कृष्णा की बातें नहीं करके तो सभी दुखी रहा है। और प्रामाणिक तरीका चाहिए कृष्णा की बातों का पालन करने के लिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये विभाजन करना बहुत अच्छा है, करना चाहिए विभाजन, परंतु उससे पहले हमको सही पता होना चाहिए। हम कोई संपत्ति ले थोड़ी ना जाएंगे। जो भी जिसके पास संपत्ति है, सब संपत्ति यही रह जानी है, परंतु उन संपत्तियों का सही उपयोग हो जाए, हमारे जीवन का सही उपयोग हो जाए, और हम जिनको भी संपत्ति दे रहे हैं उनके जीवन का सही उपयोग हो जाए, उनसे संबंधी कितने लोगों का उपयोग हो जाएगा। अब आप बताइए, कि गुरु महाराज के लिए इतने सारे मंदिर बने बने ना, पूरे विश्व में इतने सारे मंदिर बने बने ना। तो उन मंदिरों से जब तक गुरु महाराज की बातों का पालन हो रहा है, अब नहीं हो रहा है तो देखिए पुत्र गलत काम कर रहा है ना, पिता ने तो गलत काम नहीं किया, पिता ने तो सही सिद्धांत बताया। अगर सही उपयोग होते रहे तो ये कैसा है, जिसने दान किया होगा 50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले, जिसने दान किया उसका उपयोग कब तक आएगा? 80 साल पहले आया था, 70 साल पहले आया था, 60 साल पहले आया था, 50 साल पहले आया था, अभी भी आ रहा है, आगे भी आएगा, हमेशा आते रहेगा। एक सही दान का उपयोग हमेशा के लिए रहता है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से भक्ति का कभी नाश नहीं होता। तो अगर कोई भक्ति जागृत कर ले तो उसका लाभ हमेशा के लिए रहता है। सही दान का भी उपयोग हमेशा के लिए रहेगा, सही कर्मों का उपयोग हमेशा के लिए रहेगा। तो सही क्यों नहीं करते? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करते? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? सही कीजिए। और देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सही करने का मात्र प्रयास कर सकते हैं। कोई बोल दे कि देखिए आज तो गुरु महाराज के शब्दों का पालन नहीं हो रहा है, तो वो जो 80 साल पहले एकदम सदुपयोग हो रहा था वो आज तो नहीं हो रहा। देखिए क्या है, हम शुद्ध प्रयास कर सकते हैं। अब भगवान क्या लीला करना चाहते हैं वो भगवान के ऊपर है, वो भगवान के ऊपर है। हम अपना प्रयास करें, बाकी भगवान जाने। निश्चित रूप से उससे बहुतों का हित तो हुआ ही है। अभी सपोज करें कोई प्रॉपर्टी अपने लिए रख ले, हैं, हम सोचे हैं कि नहीं नहीं, अब मैं जानता हूं वृंदावन जो टेम्पल है उनकी प्रॉपर्टी जिन्होंने दान दिया, वृंदावन गुरु महाराज को, तो जिन्होंने दान दिया वो बिना रेंट के रहते, बिना मकान के रहती है, उनके पास कुछ है ही नहीं, अपना संपत्ति नहीं है, जो संपत्ति था दान दे दिया, मंदिर का उपयोग। अब आप बताइए अगर वो उपयोग करें, वो आज भी हैं शरीर में, आज भी अगर वो उपयोग करें तो वो क्या कर लेंगे, अपने घर में एक बड़ा सा हॉल बना लेंगे, वो क्या एसी लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, थोड़ा सुख सुविधाएं रख लेंगे, अगर वही उपयोग करेंगे तो। अगर वही सदुपयोग हो जाए, आई नो सदुपयोग करवाने वाला बहुत कम लोग हैं, स्वीकारता हूं, पर इसका मतलब क्या है, कोई नहीं है, ये नहीं, उपयोग तो हो ही सकता। अगर कोई सदुपयोग कर ले तो क्या होगा? वही प्रॉपर्टी का, उससे सबका हित होगा। अरे आप समझिए मंदिर में कितने सारे भक्त हैं, और ठीक है आज मैं ये भी स्वीकारने के लिए तैयार हूं
कि गुरु महाराज के शब्दों का पालन नहीं हो रहा, नहीं भी हो रहा है, तब भी एक दिशा तो दिख रही है, गुरु महाराज के शब्द तो सुनाई दिए, गुरु महाराज का नाम तो पता चला। कोई जाकर के पता करे तो उसको समझ में आ जाएगा, कोई द्वेष ना करे, सच में जानना चाहे तो उसको रास्ता दिख जाएगा। इतना तो हो रहा है, इतना तो आज भी हो रहा है। ये कब है? जब हम बड़ा लक्ष्य देखेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सभी सदुपयोग कीजिए, जो सर्वोच्च उपयोग है वो कीजिए। ठीक है, और कम से कम इतना तो कीजिए कि अपने माध्यम से जहां तक हो सके कृष्णा के बारे में पहुंचा दें, कृष्णा की बातें पहुंचा दें, ताकि आगे वाले लोग भी कृष्णा की बातों का पालन करते हुए उस जो प्रॉपर्टी का या फिर जो भी संपत्ति है, जैसा भी जो भी है, सबका सदुपयोग करें। सब कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से जिए। न सिर्फ आप अपने बच्चों का अच्छा जीवन कीजिएगा, परंतु बच्चों से जो भी संबंधित होंगे सबका जीवन अच्छा कीजिएगा। हम बहुत सरल सा एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज करें आप अपने बच्चों का देख रहे हैं, अभी क्या हो, आपके बच्चों को आप बहुत अच्छा भगवान के बारे में बता दें, सही मार्ग बता दें, सही गुरु बता दें, सही का पालन कर लें। अब क्या हो, वो कोई बिजनेस खोल ले। ठीक है, बिजनेस खोल ले। अब बिजनेस में मान लिया जाए कोई सेलिंग पॉइंट भी है, सेल्स पॉइंट भी है। अब वहां पे कस्टमर विजिट कर रहा है, या फिर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में भी कस्टमर विजिट करते हैं। अब वो विजिट कर रहा है तो वो देख रहा है क्या कि वो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्य, शुद्ध भक्त है, वो इनकी महिमा कर रहा है। तो सोचेगा ना, एक बार के लिए सोचेगा ना कि देखो कितना बड़ा व्यक्ति है, ये इनकी बातें कर रहा है, अरे कुछ होगा इनमें। अरे पता करो तो ये क्या है, भगवत गीता लिखा हुआ है, भगवत गीता है। ये क्या है, ये किसके बारे में है, ये किसके बारे में? और ये किसका फोटो है जी? नाम पढ़िए तो, फोटो खींचो, फोटो खींचो, इनका नाम पढ़ो। क्या है? एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। फोटो खींचो, फोटो खींचो। कौन है, कौन है? क्या होगा, नहीं जानते, नहीं बूझते, नहीं समझते हुए भी लोग, क्या होगा, लोग भगवान की बातें सुनने लग जाएगा, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं। हमको कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं है, हम सही रास्ते पे चले और सभी को सही रास्ता बताएं। ना सिर्फ देखिए, ये किस लिए होगा, ये आप सही रास्ते चलेंगे, आप बच्चों को सही रास्ते बताएंगे, बच्चे सही रास्ते चलेंगे, तब सही रास्ते चलने लग जाएगा। परंतु हमको तो शर्म आती है, हमको तो शर्म आती है। हम बच्चों को सही रास्ता नहीं बता पाएंगे जी, ये बड़ा डिफिकल्ट है, हम इतना नहीं बोल पाएंगे, इतना नहीं पालन कर पाएंगे, इतना नहीं हो पाता हमसे, हमको शर्म आता है। तब फिर कहां से बदलाव आएगा बताइए? हैं? आप सही का पालन कीजिए, सबको सही का पालन करें। ठीक है, आएगा, सारा बदलाव आएगा, पर सही का पालन कीजिए। ठीक है, हाँ, प्रयास कीजिए, शुद्ध प्रयास कीजिए। जब आपके प्रयास शुद्ध होंगे तो सफलता दूर नहीं होगी। लिख लीजिए, जब आपके प्रयास शुद्ध होंगे तो सफलता दूर नहीं होगी। हरे कृष्णा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, श्लोक नंबर 28। कौन रीड कर रहा है? अश्लेषा माता जी ने रीड किया किया? ओके, ऋचा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। प्लीज। अनुवाद। हे राजा, इस प्रकार महान ऋषि मैत्रेय से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके भक्तों के दिव्य संदेश सुनने के बाद विदुर परमानंद से व्याकुल हो गए। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वे तुरंत अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों पर गिर गए।
फिर उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने हृदय के मूल में स्थापित किया। तात्पर्य, यह महान भक्तों के साथ संगति का चिन्ह है। एक भक्त एक मुक्तात्मा से शिक्षा लेता है और इस प्रकार दिव्य आनंद से उत्पन्न परमानंद से व्याकुल हो जाता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है। भागवतम 7.5.32। बिना एक महान भक्त के चरण कमलों का स्पर्श किए हुए कोई भगवान का पूर्ण भक्त नहीं बन सकता। जिसका इस भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है, उसे निष्किंचन कहा जाता है। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया और घर भगवत धाम वापस जाने का मार्ग का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण करना और उनके चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करना। इस प्रकार व्यक्ति दिव्य साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होता है। विदुर का मैत्रेय के साथ यही संबंध था और उन्होंने परिणाम प्राप्त किए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, विदुर जी ने तो परफेक्ट काम किया। हाँ, विदुर जी ने तो परफेक्ट काम किया, परंतु हम सभी को यहाँ पे परफेक्शन के लिए कार्य करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम परफेक्ट कैसे बने। देखिए, क्लास में कई बार, इनफैक्ट शायद आज भी अभी हम लोगों ने सुना, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता। देखिए, गुरु के चरण कमलों को छुइए और चरण धूलि प्राप्त कीजिए, ये शास्त्रों में बताया गया है। परंतु हम लोगों के पूर्ववर्ती आचार्यों ने बार बार इनफैक्ट हम लोग कल श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अपीयरेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, राइट? कल ही कर रहे थे। उनके गुरु महाराज, उन्हीं के गुरु महाराज किसी को पैर नहीं छूने देते थे, किसी को पैर नहीं छूने देते, किसी को स्पर्श नहीं करने देते थे। होता कैसा है प्लीज समझिए, चाहे वो पर्सनल हो या नहीं हो, जब भी हम जिसका संग करते हैं ना, हम उनको अपनी गंदगी दे करके आते हैं। किसी को फिजिकली छू दिया तो भी और फिजिकली नहीं छुआ तो भी, अगर हमने उनका संग किया है तो हम उनको अपनी गंदगी दे करके आते हैं। और गुरु हमको स्वीकारते हैं तो सारी गंदगी गुरु को जाओ। देखिए, गुरु स्वीकारने के बाद अगर इधर उधर जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, प्रोसेस समझिए। हो रहा है बाहर, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए, कोई बुरा मत मानिए, कोई बुरा मत मानिए, कोई बुरा मत मानिए, ओके। बाहर हम जा रहे हैं और बाहर घूमने गए और हमारा मन किया नहीं 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 नहीं, रोड पे चल रहा है ना, रोड का झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू लगा करके कूड़ा उठाए और घर में ला करके डाल दिया। हम ये कर रहे हैं और फिर गुरु से बात करते हैं, अब कचरा तो हम उठाए हुए हैं, हम क्या देंगे, हमारा विचार कैसा होगा? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किस लिए बोला हूं आप समझिए, कोई बुरा नहीं मानिए। हम भौतिक जगत में जा रहे हैं, भौतिक गंदगियों को उठा रहे हैं और ला करके गुरु को दे। अरे गुरु आपको गंदगियों से निकालने के लिए, गुरु आपको गंदगियों से निकालने के लिए, गुरु आपको शुद्ध ज्ञान बताने के लिए, शुद्ध मार्ग बताने के लिए। हम क्या करते हैं, बाहर की गंदगियां उठा करके घर में ला रहे हैं। गुरु आपके अंदर की गंदगियों को निकालने के लिए, चेतोदर्पण मार्जनम, गुरु उसके लिए। परंतु हम तो गुरु की सुनते नहीं, हम तो इधर उधर की सुनते हैं। तो गुरु स्वीकार करने के बाद इधर उधर की बातों को स्वीकार कर भी लेना, तो हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो अपना, ये तो हमारा स्वभाव होगा कि हम बाहर की गंदगियों को घर लाना चाहते हैं। अब सपोज करें, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए, अब मैं एग्जांपल उसी का लेता हूं, बाकी बहुत चीज है। अब एक खाने की नहीं, ना खाने की वस्तु है जिसको मोमोज बोलते हैं, है ना? अरे उसमें पता नहीं कच्चा मैदा को उबाल देते हैं और उससे पता चला कि कैंसर वैंसर भी होता है। तो अब सपोज करें, वो खाने की वस्तु तो है नहीं, ना खाने की वस्तु है। अब हाँ देखिए, वो हेल्दी होता है, किसी का लाभ है, कोई फायदा है नहीं,
तो फिर क्यों खाते हैं? जीभ के स्वाद के लिए। तो अब क्या है, बाहर का कचरा लेकर गया है और घर ले आया। हमारा तो वही आइडिया है ना, हमारा तो वही तरीका है, हम तो वही करते हैं और इसी को बहुत मॉडर्न समझा जाता है। अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट से आप कुछ भी मंगवाएंगे तो क्या मिलेगा? है? मसाला मिलेगा। हेल्थ मिलता है क्या? हेल्थ मिलता है? बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के खाओगे तो क्या मिलेगा? हेल्दी फूड मिलेगा क्या? हेल्दी नहीं। और हेल्दी भी तो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए हेल्दी मिलता है जिससे चेतना शांत हो। नहीं, अब आप लोग कृष्णा को अर्पित भोग मतलब प्रसाद पाते हैं तो अपने आप शांत होते नहीं होते? शांत होते नहीं होते हैं? परंतु हमको तो चिप्स अच्छा लगता है, हमको तो कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है। भौतिक जगत वाले लोगों का क्या स्थिति है? हमको तो चिप्स कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है, हमको तो प्याज लहसुन अच्छा लगता है, हमको तो बुरी चीजें अच्छी लगती है। अब हम बोल रहे हैं भगवान को अर्पित खा लो तो लोग बोलता है देखो आएगा, अब गंदगी अपना देने आएगा। हैं? गुरु जी देखिए, आप समझते नहीं है, आप समझ नहीं रहे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्याज लहसुन खाए बिना हमारा सांस नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं रहे। हम बोल रहे हैं कि सब कुछ कृष्णा के लिए करो, आप समझ नहीं रहे, आप समझते नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी स्थिति को आप नहीं समझ रहे हैं। हम आपकी स्थिति को समझना भी नहीं चाहते हैं। वाई डोंट यू गेट इट? आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हम आपकी स्थिति को नहीं समझना चाहते हैं, हम ये समझाना चाहते हैं कि सब कुछ कृष्णा के लिए करो। हम आपकी स्थिति के अनुसार आपको कष्टों से निकालने के लिए भी तैयार है, परंतु ये समझाने के लिए कि सब कुछ कृष्णा के लिए किया जाना चाहिए। आप हमें समझाइएगा कि हम किस प्रकार से कुछ ऐसा खा लें, कुछ ऐसा कर लें जिससे हमारी चेतना दूषित हो जाए और सोचते हैं कि हम किसी दिन स्वीकार कर लेंगे। वो दिन आएगा नहीं, क्योंकि हमें तो हमारे गुरु के शब्द मूल्यवान है। हमारे लिए तो मेरे गुरु के शब्द मूल्यवान है। तो जब हम गुरु के शब्द नहीं मानेंगे तब हम आपकी बातों को स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो हमको तो कृष्णा की बातें स्वीकार्य है, गुरु की बातें स्वीकार्य है, और गुरु हमको वो अनुमोदित नहीं करते तो हम आपको कैसे अलाउ कर देंगे? बिना गुरु के, बिना शुद्ध भक्तों के, कृपा के कोई भक्ति कर ही नहीं सकता है, कहीं नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। हमको दिखा दीजिए कहां पे कर सकता है। कोई भी शास्त्र का कोई भी हिस्सा दिखाइए जहां पे बिना गुरु की कृपा के कोई भक्ति कर सकता है। वैष्णव शास्त्र का हिस्सा दिखा दीजिए, नहीं है, हो ही नहीं सकता। गुरु की कृपा बिना कोई भक्ति नहीं है। जी, जो करना कीजिए, भक्ति कीजिएगा, भगवान से प्रेम जागृत कीजिएगा। कैसे? अपना मेंटल स्पेकुलेशन जोड़ घटाव लगाइएगा, अपने अनुसार सोच लीजिएगा, किसी अभक्त को ही भक्त मान लीजिएगा, काल्पनिक भक्ति करने लग जाइएगा, झूठा को सच मानिएगा, तो उससे तो कुछ होगा नहीं ना। क्यों नहीं हम गुरु को ही लक्ष्य बना करके काम करें, गुरु के ही कहे अनुसार काम करें? क्यों नहीं? क्या बिगड़ जाएगा आपका? क्या घाटा होता है? फायदा क्या होता है वो तो लोगों ने देखा है। हमको ये बताइए घाटा क्या होता है? हम वो भी स्वीकारने के लिए तैयार है। अच्छा, ये घाटा हो जाता है आपका, आपकी गंदगियों को आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो गंदगियां तो छूटनी चाहिए। आप में से कोई ऐसा हो जो बोले कि नहीं नहीं हमको गंदगियां नहीं छोड़ना है, बोलिए। क्या पैसे हैं बोलेंगे कि हमको गंदगियां नहीं छोड़नी है, हमको बुराइयां नहीं छोड़नी है, हमको गलत नहीं छोड़ना है? क्या पैसे हैं? हैं? कोई है हम में से ऐसा? होगा तो यहां पे रहेगा नहीं जी।
हैं। जैसे जैसे एक पाप कर्मी होता है ना, मुझे बस 30 सेकंड, ओके। जैसे एक पाप कर्मी होता है ना, उसको पाप कर्म करने का एक मौका मिलना चाहिए। वो पाप कर्म करने के लिए अति उत्साहित होता है। एक पाप कर्मी होता है। तो आप लोग पाप कर्म नहीं करना नहीं चाहते हैं। आप लोग कोई दुर्जन नहीं है, भगवान की बातें दुर्जन नहीं सुन सकते। तो जब दुर्जन नहीं है, अब देखिए क्या है, समझिए। आप लोग देखते होंगे वो सेटअप होता है ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो आपके साथ हुआ, सबके साथ तो नहीं होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा। क्या होता है, ऑफिस में कभी पार्टी होती है ना, तो जो नशा नहीं करता है उसको बोलते हैं, हाँ हाँ प्लीज कोई बुरा नहीं माने, स्त्रियों को बोलते हैं बहन जी जैसा, है ना। आजकल वो नॉर्म हो गया, नाम नाम है ना। और कोई कोई पुरुष होए तो उसको साधु साधु बोलते हैं, साधु संत, है ना। वो उनके लिए, उनके शब्दों में गाली जैसा है, उनके शब्दों में गाली जैसा है ना। पार्टी भी नहीं करता है, क्या जीवन है तुम्हारा, है नारकीय जीवन है। सच में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ ठीक है। तो देखिए क्या है, अब बुरा मानने वाला बात नहीं है। लोग बता रहे हैं ऐसा होता है, तो जो नशा नहीं करता उसको ऐसे ही बोलते हैं कि बहन जी हो, या फिर आप तो संत हो, आप तो साधु हो, बहन जी ट्यूबलाइट दूसरी दुनिया की। ठीक है ठीक है। अब आप सोचिए लोग कैसा दुर्जन है, अपनी संगति में दूसरे को भी दुर्जन बनाना चाहता है। पर आप तो ऐसे नहीं तो आप यहां पे कृष्णा की बातें तो नहीं सुन पाएंगे। अब आप दुर्जन जब नहीं है तो उन जैसा क्यों बनना चाहते हैं, उन जैसा क्यों बनना चाहते हैं बताइए। आज कोई बोल रहा था और मैं बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इसमें कोई कटौती नहीं रखूंगा, न तो बोलते हुए न तो करते हुए। कोई बोल रहा था और वो बात है ना कुछ ज्यादा स्ट्रांग है, बुजदिल लोग ही, जैसे उसको बोलते हैं बुजदिल, पर हम यही बोलेंगे बुजदिल लोग ही भक्ति करता है। ऐसे मूर्खों को कभी मां का अनुभव, मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति इन जैसे लोगों से इसलिए है क्योंकि हम इनके घर में जाकर के तो नहीं बोल रहे कि तुम क्या खाओ क्या नहीं खाओ। कमजोर दिल, कमजोर जोर, ये वैसे ही वाले लोग हैं। भक्तों को बुरा बोल रहे हो, भक्तों से अच्छा कोई मिला है तुमको? कहीं पे भी भक्तों से अच्छा कोई मिलेगा जो सबका हित चाहता हो? मंदिर में कोई व्यवस्था होती है तो किसी एक विशेष वर्ग के लिए होती है, सबके लिए होती है। कृष्णा के बस मेरे हैं, सबके हैं। परंतु क्या है, मूर्खों को समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं बता रहा हूं ऐसे दुर्जन होते हैं। आप दुर्जन तो नहीं, आप द्वेष तो नहीं करते भगवान से, तो फिर आप अपना जीवन शुद्ध क्यों नहीं बनाते? तो फिर आप शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए
पालन करते हुए अपने जीवन को शुद्ध क्यों नहीं बनाते? मैं सच बता रहा हूं, लोग बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं सही व्यक्ति को ढूंढने के लिए, उनको कोई मिलता नहीं है। वर्षों वर्ष तक ढूंढते रहते हैं, कोई मिलता नहीं है। क्या आपको नहीं पता है? सही व्यक्ति नहीं पता है, सही लक्ष्य नहीं पता है, सही कार्य नहीं पता है, सही तरीका नहीं पता है, क्या नहीं पता आपको? Then why are you struggling? हम सभी को इन दुर्जनों से, चाहे वो ऑफिस वाले हों, चाहे ऐसे लोग हों, इन दुर्जनों से हम लोगों को सीखना चाहिए कि देखिए वो लोग कितना नेगेटिविटी फैला रहा है। अब कोई जो नशा नहीं करता है वो ये तो नहीं कर रहा है ना कि सभी को जो नशा करते हो उनके लिए कोई व्यक्तिगत रूप से कोई बुरी बातें बोल रहा है, नहीं। कोई बुरा कर्म कर रहा है, अब कोई देखिए बुरा नहीं मानिए, नाले में कोई गिरेगा तो कोई भी सज्जन व्यक्ति हो वो कोई अच्छा मानेगा क्या? जो भी नशा करते हो वो मेरे को बताएं, क्या आप अपना होश खो देते हैं तो आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? तो हम तो सत्य शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बता रहे हैं, हम किसी को डिमीन करने के लिए हमारा लक्ष्य थोड़ी ना हम किसी को नीचा बता दें। परंतु उनकी हिम्मत कैसे होती है, भक्तों को नीचा बताते। आप सोच के देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, आप लोगों को तो सही रास्ता पता है, आप लोग तो सही रास्ते पे चल लेंगे, और जो लोगों को सही रास्ता नहीं पता है वो कोई भक्ति करने का प्रयास कर रहा हो, सही रास्ता पता नहीं है, लोग धोखा दे रहा हो, कपटी से मिल रहा हो, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? आप लोगों को भी बहुत लोगों ने ठगा है, और जब अगर ठगते हुए सामने से पता चल जाए कि ये ठग है, फिर क्या कीजिएगा? और ऐसे लोगों का संग भी रहेगा, आप क्या कीजिएगा? किस प्रकार भक्ति कीजिएगा इन विपरीत परिस्थितियों में? समझ में आ रहा है? तो एक तरफ तो है सारा एनवायरनमेंट बुरा, दूसरे तरफ है ये नेगेटिव प्रचार करने वाले लोग, तो लोग भक्ति करेंगे कैसे? हम लोगों को बहुत दृढ़ता से भगवान की बातें सब तक पहुंचानी चाहिए। भगवान की बातों का पालन करके ही सब कोई सारे कष्टों से निकलता है। हम किसी से कोई फीस नहीं लेते, किसी को दान करना रहे तो वॉलंटरली कर सकता है, स्व इच्छा से। परंतु हां, बिल्कुल बोलेंगे, हर किसी को भगवान को ही लक्ष्य बना करके कार्य करना चाहिए। पहले अनुभव कीजिए, आइए पहले अनुभव कीजिए कि भगवान की बातों का पालन करते हैं तो सब कुछ शुद्ध होता है नहीं होता, अच्छा होता है नहीं होता। हम लोगों को सभी को इनवाइट करना चाहिए। लोग तो दुष्प्रचार में भरा हुआ है, लोग तो मूर्खों का संग कर रहा है, संत का संग नहीं करता, सत्संग नहीं होता, मूर्खों का संग कर रहा है, और फिर सोच रहा है कि शुद्धता आ जाए। कहां से आ जाएगा? और फिर इस प्रकार के दुष्प्रचार करने वाले लोग आते हैं और फिर कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, बाकी लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। बताइए कितना बुरा बात है, कितना बुरा बात है। हाँ, खुशी माता जी, आज बस वैष्णव प्रणाम मंत्र कर ले, बस 1-2 मिनट रुक जाइए, ठीक है? आज थोड़ा जल्दी जाना उनको, ठीक है? कुछ कार्य है। ओके, सो चलिए, आई थिंक क्लास की बातें हो ही चुकी है। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो वो ले लेंगे, ठीक है? परंतु मेरा बस एक निवेदन है, कृपया करके सब कोई बहुत दृढ़ता से भगवान की बातों का पालन कीजिए, अपने अंदर बदलाव देखिए, फिर सभी को बताइए, सब कोई को इस मार्ग से जोड़िए। सब कोई यही मार्ग ढूंढ रहा है, बस यही मार्ग ढूंढ रहा है, कृपा मार्ग ढूंढ रहा है। जुड़िए, जोड़िए,
आप बदलाव अनुभव कीजिए। हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल भक्त दास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका, वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा everyone, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। थैंक यू खुशी माता जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जिन किन्हीं को लीव करना नेसेसरी है वो लीव कर सकते हैं, नहीं तो यस प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, जो भी जिज्ञासा है प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा। किसी को कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना है, कोई एक्सपीरियंस, कोई बातें, आशी पूछना है, बोलना है, प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, हैंड रेस था, बोलना था नहीं? किन्हीं और को कुछ बोलना है? बिल्कुल हैंड रेस कीजिए, बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, चैट में लिख रही हैं आश्लेषा माता जी, ठीक है। हाँ, बाकी किन्हीं को हैंड रेस करना है, अनम्यूट करके बोलिए ना। बहुत लोग बोलते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। अनम्यूट करने का बटन बहुत सरल सा होता है। देखिए, मोबाइल में लॉगिन करते हैं तो मोबाइल में लेफ्ट हैंड साइड पे माइक जैसा बना हुआ रहता है ना? एक माइक होता है ना, माइक पे बोलते हैं, माइक जैसा बटन बना हुआ रहता है, उस पर लाल होता है, लाल पे टिक कर दीजिएगा, अनम्यूट कर सकते हैं। बस इतना सा अनम्यूट कर लीजिए, स्क्रीन ऑन कीजिए, माइक को अनम्यूट कर लीजिए, बोल दीजिए, इतना सरल होता है। ठीक है, तो अनम्यूट कीजिए, पूछिए। सरिता माता जी कुछ पूछना है? बिल्कुल, कुछ बोलना है, बिल्कुल बोलिए। ओके, यस। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु के चरण कमल हम छू लेते हैं तो हम अपनी गंदगी दे देते हैं, तो उनका दर्शन करते हैं तो भी गंदगी दे देते हैं। काइंडली करेक्ट मी इफ यू सो विश। अच्छा माता जी, मालूम है क्यों पूछ रही हैं? माता जी की जिज्ञासा कुछ और ही है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं है, ओपनली एकदम क्लियरली बता देते हैं। तो माता जी कभी कभी क्या करती हैं, जब लाइव दर्शन शेयर करते हैं ना, तो ये चोरी करती है माता जी, है ना? हाँ सही बात है ना, पकड़ेगा ना? सारे दांत मत निकालिए, ठीक है निकाल लीजिए, है ना? माता जी अभी सारे दांत निकाल निकाल करके हंस रही हैं, है ना? वो फोटो दिख नहीं पा रहा है, आप लोगों नहीं देख पा रहे हैं, मेरा सीसीटीवी लगा हुआ, हम देख रहे हैं, है ना? एक्चुअली हाँ, तो क्या करते हैं, जब दर्शन कराते रहते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, कैमरा इधर उधर चला जाता है। जब नीचे चला गया तो माता जी फटाफट क्लिक करती है, स्क्रीनशॉट, है ना? तो मैंने कभी इंटेंशनली तो ऐसा किया नहीं है,
पर माता जी क्या किए हैं, फोटो लेकर के रखी हुई हैं, अब सोच रही हैं अरे नहीं मिला अभी तक, ट्राई किया बहुत। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो वो सोच रही है कि अब देखो हम फोटो देखेंगे तब भी बुरा हो जाएगा क्या। देखिए कुछ बुरा नहीं होगा, और समझिए बात को, गुरु सहर्ष अपने शिष्यों का सारा मलिनता लेने को तैयार हैं, बाहर की गंदगी मत लेकर के आना, ठीक है, जितनी गंदगी है सब लेने के लिए तैयार है। जब गुरु स्वीकारते हैं ना, गुरु शिष्य को स्वीकारते हैं तो सारी मलिनता लेते ही हैं। ऐसी थोड़ी ना कोई भी प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, किसी से भी कुछ कर रहे हैं तो मलिनता के कारण तो कर रहे हैं ना जी। आप समझिए, अगर सपोज करें सब में, हर किसी में कोई मलिनता नहीं है, ठीक है, किसी में कोई मलिनता नहीं है, तो क्या है, हम सभी भगवान का नाम जप कर सकते हैं और सब कोई शुद्ध हो सकता है। अरे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको कोई संसाधन की कोई आवश्यकता नहीं, सब कोई भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान के कहे अनुसार काम कीजिए, भगवान की चेतना रखिए, बस ठीक है, हम सब कोई शुद्ध हो जाएंगे। बहुत सारा कोई भौतिक कार्य करने की भी आवश्यकता, भौतिक मतलब भौतिक जगत से संबंधी कार्य करने की भी आवश्यकता तो है नहीं, बस आराम से नाम जप कीजिए, आराम से सब भक्ति करते रहिए। अब क्या है, कोई भी कष्ट होता है तो क्या होता है, हमारा भौतिक संबंध जिससे है उसी से तो कष्ट हो रहा है, कोई भगवान से प्रेम जागृत करने का कष्ट थोड़ी ना है। हम इसीलिए तो भगवान की बातें नहीं स्वीकार कर पाते क्योंकि हमारा भौतिक संलग्नता है। तो गुरु उसको पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। बट एक बार गुरु शिष्य को स्वीकार कर लें, उसके बाद हमको और मलिनता बाहर की नहीं लेकर के आनी चाहिए, बस यही है, और मत लेकर के आओ, जितना है ठीक है। और क्या, अभी देखिए, अभी जैसे गौशाला बनाने की बात है, या फिर और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोगों को बताते हैं, तो वो सारा क्यों है, वो सारा मात्र इसलिए है क्योंकि भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए, भक्ति में कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या मेरे को कुछ पर्सनल चाहिए क्या आपसे, व्यक्तिगत, मेरे को मतलब जो व्यक्तिगत रूप से दान भी देते हैं, तो क्या मेरे को कुछ पर्सनल चाहिए क्या? मेरा तो देखिए, मेरे को रहना और खाना रहता है, वो तो रहना और खाना रहेगा, और उसके लिए चिंता मत कीजिए, मेरा व्यवस्था बहुत है, ठीक है, उसके लिए हमको टेंशन नहीं लेने का, है ना। हमको किसी से कुछ चाहिए थोड़ी ना, तो ये तो क्या है, ये अब जैसे गुरु महाराज को, अभी मंदिर की बात कर रहे थे, तो गुरु महाराज को कोई पर्सनल चाहिए था क्या, मेरे लिए कर दो, लोग करते गुरु महाराज के ही नाम पे थे, परंतु क्या उनको कुछ पर्सनल चाहिए क्या, कुछ मेरे को कुछ मेरे 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 लिए कुछ दे दो, नहीं, वो सबके हित के लिए वो कार्य करते थे, सबके हित के लिए काम किया, तो वो काम तो करना है ना, है? वो काम तो करना है ना, ठीक है। तो गंदगी लेने के लिए तो गुरु तैयार रहते हैं, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, है ना। परंतु बाहर की गंदगी मत लेकर के आइए, और मुझे जो दृढ़ता से चल रहे हैं उनसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और कोई बुरा नहीं होगा, मेरा कोई बुरा नहीं होगा, हम तो कोई चरण छूना छोड़िए, हम तो गले लगाने को तैयार है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम बता रहे हैं, हमारे गुरु के गुरु ऐसा करते थे, हम लोगों ने जाना ना, गुरु के गुरु हम लोगों ने जाना ना कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो स्त्रियों का संग नहीं करते थे ना। हमको संग करने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ, हमको कोई डर नहीं लगता, सच बता रहे हैं, हमको स्त्री के संग से हमको कोई डर नहीं लगता। लोग शास्त्रों के अनुसार है कि एक सन्यासी को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, सन्यासी गृहस्थ को भी बताया गया दूसरे पराई स्त्री का संग मत करो। हमको कोई डर लगता नहीं, हमको तो बस ये लगता है कि शास्त्रों की बातें तो हमको सबको ये बतानी, चाहे संग रहे, चाहे सामने आकर बैठ जाओ, यहीं पे बैठे रहो,
हम जिस बिस्तर पे बैठे उसी बिस्तर पे, हमको कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? आप भक्ति करो, बस करो भक्ति। नहीं कर रहे हो भक्ति तो हमारा आपको कोई संग नहीं है, कोई संग नहीं है। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, कृष्णा की प्रसन्नता। तब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं आपसे। आप कितने ही सुंदर होगे, कितने ही धनी होगे, कितने ही ज्ञानी होगे, कितने ही बली होगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम ये सब लेने के लिए थोड़ी ना बैठे होंगे। हमको किसी से कोई व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं चाहिए, बट हाँ ठीक है, हाँ बस इतना है, बाहर की मलिनता मत लेकर गई और दृढ़ता से आज्ञा का पालन कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ माता जी का ही फॉलो पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद और ले रहे हैं। जी गुरुजी, और मलिनता नहीं लानी चाहिए, बट जो ऑलरेडी है उसे भी जस्ट बिकॉज गुरु कृपावश स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें वो दे देना सही है? हाँ देखिए, जब तक गुरु कृपा को गुरु कृपावश, कृपा के कारण उन मलिनता का अंत नहीं करेंगे, तब तक वो मलिनता हमारी जाएगी नहीं। अक्सर एक मलिनता, आसक्ति, आसक्ति किसी की नहीं गई होगी जब तक वो बस और बस गुरु के लिए या गुरु के शब्दों के अनुसार, गुरु के कहे अनुसार जब तक पालन न किया, कोई आसक्ति नहीं गई होगी। और जो दृढ़ आसक्ति रही है, बहुत जोर की आसक्ति रही है, कभी नहीं गई है। और जब जब माना है तब तक गई है। सही बातें नहीं है, हैं? अब देखिए ना, आसक्ति का हाईएस्ट लेवल, एपिटोम, सर्वोच्च स्तर। और हम तो इस बात को हमेशा महिमा मंडित करेंगे। आप लोगों को जितना लगता हो कि बार बार बोलते हैं, हम बार बार बोलने के लिए तैयार। कोई शरीर त्यागा हो, कोई शरीर त्यागा तो रोते 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 कुछ काम नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करता है, वो तो रोते रहता है, उसके संबंधी जो रहता है। हम लोगों ने लाइव देखा हुआ है, लाइव। माता जी ने शरीर त्यागा, विपुल प्रभु जी लाइव बैठे हुए थे यहां पे। आसक्ति ऐसे जाती है, और ये तब जाती है जब लक्ष्य परम लक्ष्य बनाए। और इससे किसका हित हुआ? इससे विपुल प्रभु जी का हित हुआ, इससे माता जी का हित हुआ, इससे परिवार वाले सभी का हित हुआ। बताइए, क्या अपने प्रयासों से जा सकती है? हम अपने प्रयास से आसक्ति को तोड़ देंगे, फिर तो मां ही दिखाई देगी। अब मां दिखाई देगी तो फिर तो रोते रहो। शरीर एक बार त्याग दी, फिर तो रोते रहो। जन्म जन्मांतर भी रोते रहोगे, तब भी शरीर तो वापस आना नहीं है। आत्मा तो कभी नहीं मरती, पर शरीर तो चला गया। आसक्ति ऐसे जाती है ना? समझ रहे? और टू द डिग्री यू सरेंडर, बात कैसा है? अगर वो हमेशा हर पल बस यही चिंतन में रहते हैं कि गुरुजी ने बोला है भगवत धाम, तो बस खत्म, उसके बाद दर्द कहां? अगर आपके कोई भी संबंधी हो, कितने भी निकट हो, अगर वो ऊंचे अवस्था में, ऊंची स्थिति में, तो आपको क्यों दर्द होगा? कोई दर्द नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, यस नो, सभी को समझ आ रहा है? तो आसक्ति हमारी खुद से नहीं टूटती है, खुद से नहीं टूटती, अपने प्रयासों से नहीं टूटेगी। आप अपने प्रयासों से आसक्ति तोड़ देंगे, नहीं टूटेगी। तो आसक्तियां जो है, जो बहुत ज्यादा जकड़ी हुई आसक्ति है, वो वैसे ही जाती है। और ये बहुत सही तरीका है, इसी से हम शुद्ध हो रहे हैं, इसी से सब शुद्ध हो रहे हैं। ठीक है? नहीं तो बस और बस सफर, बस संघर्ष, बस स्ट्रगल करते रहो, और कभी नहीं निकलोगे, कभी नहीं निकलोगे। ठीक है? और किसी दिन आप थक जाओगे तो बोलोगे बस बहुत हो गया, निकलोगे नहीं। ठीक है? आई होप समझ में आ रहा हो। ओके। तो इसके लिए कोई टेंशन ना लीजिए, मेरा कोई अहित नहीं कीजिएगा आप, हैं? जो भी मेरी आज्ञा अनुसार चलते हैं, मेरा कोई अहित नहीं कीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी कष्ट है
दे दीजिए, आप पालन कीजिए, बस आज्ञा का पालन करते रहिए बस। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, तेजस्वी माता जी बोल रही, हरे कृष्णा गुरु जी, कोई भयानक मौत से डर की वजह से भक्ति करना चाहे तो क्या कृष्णा उन्हें आश्रय देंगे और गुरु भक्ति मार्ग पर ले जाएंगे उन्हें? अब देखिए, कारण ठीक है, ये कारण अच्छा तो नहीं है, बहुत खराब कारण है। खराब कारण है मतलब ऐसे कारणों से नहीं आना चाहिए, परंतु कोई बात नहीं। हाँ, अगर ऐसा भी है तो बिल्कुल आइए। आप भय से आए हैं, हम प्रेम में भरेंगे। आप भय से आए हैं, हम प्रेम में भरेंगे। ठीक है, आइए, आप भय से आइए, आइए आइए, आप भय से, हम प्रेम में भरेंगे। ये हमारा काम है। ठीक है, आप कोई भी कारण से आए, ये आपके ऊपर है। आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासा। आर्थो मतलब पीड़ित, ये पीड़ित ही है। अर्थार्थी मतलब धन की आवश्यकता, ज्ञानी मतलब जो जिनको ज्ञान है, जिज्ञासा मतलब जो जिज्ञासा करते हैं। अब कोई भी कारण सही है, ठीक है, आने दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत सारे कारणों से आए हुए हैं, है ना। हाँ, तो सब कोई भक्ति करने आया था ऐसा नहीं है ना, है। सबको ये ऐसा लक्ष्य नहीं बनाया था कि हमको भगवान के बारे में जानना है, भक्ति ही करनी है ना। तो ऐसा बहुत सारे लोग, ठीक है। तो बहुत लोग तो सुसाइड से बचने के लिए यहाँ पे आए थे, है ना। तो ठीक है, आप कोई भी कारण सही है, आप आ जाइए, आप पालन कीजिए, निश्चित रूप से प्रेम में भरेंगे। भगवत धाम जाने के लिए हमको प्रेम चाहिए, तब कृष्णा के धाम जाएंगे। आप तो गलत कारणों से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमको कारण ठीक करने दीजिए, हैं। वो ब्रेन वॉशिंग है ना तो ब्रेन वॉशिंग हमको करना पड़ेगा अभी आपका, हैं। अभी कचरा भरा हुआ है, कोई बात नहीं, हम खोल खाल के साफ कर देंगे, हैं। हाँ, कर देंगे, ठीक है। परंतु पहले सही बातों का पालन करते जाइए, उसके बाद, ठीक है। जितना दृढ़ता से पालन कीजिएगा, उतना जल्दी गंदगी को साफ कर देंगे, उतना जल्दी प्रेम में भर जाएंगे। जब प्रेम में भर जाएंगे तो फिर प्रेम से भगवान को याद करेंगे, जल्दी से, शुद्धता से, प्रेम से भगवत धाम जाने के लिए दृढ़ हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आना आइए, जिसको लाना है लाइए, परंतु आज्ञा पालन करना पड़ेगा। जो बोल रहे हैं वो पालन करना पड़ेगा। आपकी क्या स्थिति है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप मूर्ख हैं, क्या नहीं है, बस धूर्त मत बनिए। ऋचा माता जी की अगली जिज्ञासा भी धूर्त पे ही है, तो धूर्त मत बनिएगा। धूर्त कहने का मतलब है क्या, धूर्त को सरल हिंदी में क्या बोलेंगे? धूर्त है, कोई बता दीजिए। बदमाश, नॉट एग्जैक्टली बदमाश, दुष्ट। हाँ, दुष्ट कपटी, दुष्ट कपटी, हाँ ये सही है। दुष्ट और कपटी मत बनिएगा, बस इतना कर लीजिएगा, बस ठीक है। ओके गुरुजी, आजकल तो धूर्त गुणों में ढीठ लोग भी बहुत हैं। तो क्या जानबूझकर पाप करने वाले लोग अपनी मलिनता गुरु को पास ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं, गुरु को पास ऑन कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये तो बिल्कुल करते हैं। या फिर नए पाप करते जा रहे हैं और गुरु को पास ऑन करते जा रहे हैं। देखिए, फिर गुरु को भी है ना अस्वीकार कर देना चाहिए, गुरु को भी अस्वीकार कर देना। मैं गुरु महाराज को गलत नहीं बोलता, वो कृपा के कारण सभी को स्वीकार कर लेते, बट मैं साफ साफ बोल देता हूं, नाउ यू आर ऑन योर ओन। आप मेरी बातों का पालन नहीं कर रहे। देखिए, हम में तो, हम स्वीकारते भी है ना, हम में तो कोई क्षमता है नहीं। अब हम में क्षमता तभी है जब आप मेरी बातों का पालन करें। अब पालन कर नहीं रहे, आपको तो स्वतंत्रता चाहिए, आपको तो अपने अनुसार चाहिए। नाउ यू आर ऑन योर ओन, आप चलो अपने रास्ते। आप जितना मेरी बातों को स्वीकार कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप कर लो, जो करना है आप करो। ठीक है, तो कोई अगर सच में धूर्तता पे आ जाए, सच में कोई पागलपन करने लग जाए, तो फिर ठीक है, छोड़ देंगे। गुरु महाराज नहीं छोड़ देते,
एकदम क्लियरली बता रहा हूं, गुरु महाराज नहीं छोड़ते थे। गुरु महाराज बार बार समझाते थे, हम तो साफ साफ बोल देते, आप आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे, आप कहां से शिष्य। हम तो गुरु महाराज के शिष्यों के लिए भी यही बात बोलते हैं, जो गुरु महाराज के शब्दों का पालन नहीं करते उनको शिष्य स्वीकार कर सकते हैं। हम तो साफ साफ बोलते हैं नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि गुरु महाराज ने सिद्धांत यही बनाया है कि तुम आज्ञा का पालन करो। सिद्धांत तो यही बनाया है, आज्ञा का पालन नहीं करते तो कहां से शिष्य। अरे साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु महाराज ने साफ साफ लिखा हुआ है, यू कैन नॉट डिसएग्री विद गुरु, खत्म। गुरु ने कुछ बताया, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास होगा वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ, मैंने किसी को भेजा था। यू कैन नॉट डिसएग्री विद गुरु, यू कैन नॉट, आप डिसएग्री कर ही नहीं सकते हैं? मैं देखता हूं अगर मेरे पास मिल जाए, स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। अच्छा आजकल तो ये होता है ना, बड़ा कष्ट है। ओके, लेट मी डू इट, मैं दिखाता हूं। ओके चलिए दिखाते, 1 मिनट रुकिए। ये पढ़िए क्या है, थोड़ा सा ब्लर सा दिख रहा है मेरे को। आप लोगों को मोबाइल में जूम करके दिख रहा है? दिख रहा है? यस नो? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? अच्छा एक काम कीजिए, मैं निकालता हूं लेक्चर ऑन बीजी 2.1 नवंबर 25 1968, मैं निकालता हूं। ओके बस 1 मिनट रुकिए। हाँ यही तो है, चलिए मैं दिखाता हूं। नहीं इसमें नहीं है, ये वानीपीडिया से निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये नवंबर 25 1968 है, नवंबर ही है ये। हाँ है तो यही, आफ्टर एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। अच्छा आर्ग्यू लिखा हुआ है, आफ्टर एक्सेप्टिंग, हाँ ये रहा। ओके, द सेम Arjuna and same Krishna, they will talk, but what is the necessity of accepting a spiritual master? तो बताया गया है कि वो अर्जुन भी वही थे, कृष्णा भी वही थे। अब आध्यात्मिक गुरु स्वीकारने का क्या मतलब है और क्या महत्व है? That means after accepting a spiritual master, he will not argue. एक बार स्पिरिचुअल मास्टर स्वीकारने के बाद, एक बार गुरु स्वीकारने के बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। He will simply accept whatever he says. अब अर्जुन बस वो स्वीकारेंगे जो कृष्णा बोलेंगे। That is the technique. यही तरीका है, यही विधि है। Friendly talks, equal level. He and Krishna was talking something and he was replying. पहले क्या हो रहा था? पहले ऐसे ही बहुत ही मित्रता पूर्वक बात हो रहा था, बराबरी जैसा। तो कृष्णा बोल रहे थे और अर्जुन रिप्लाई कर रहे थे। सो दैट आर्ग्यूमेंट हैज नो एंड, उसका कोई अंत नहीं है कि कृष्णा बोले जा रहे हैं, कृष्णा समझाए जा रहे हैं, अर्जुन कुछ बात करते जा रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है।
But when he accepts him as a spiritual master, there is no more argument. परंतु जैसे ही उसने आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया, अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं. One has to accept whatever he says. गुरु जो बोल दे अब स्वीकारना. Therefore, he is accepting as a spiritual master. इसीलिए वो आध्यात्मिक गुरु की तरह स्वीकार रहे हैं. After this, Arjun will never say. इसके बाद अर्जुन कभी नहीं बोलेंगे this is wrong, that is no, I do not agree. No. इसके बाद अर्जुन कभी नहीं बोलेंगे कि ये गलत है, ये नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता. He will accept. वो स्वीकार करेंगे. So acceptance of a spiritual master means to accept anything, whatever he says. So ये स्वीकार करना कि वो आध्यात्मिक गुरु है, हाँ, इस बात को स्वीकारना है कि मैं स्वीकारूंगा कि जो भी वो बोलेंगे वो स्वीकारूंगा, जो भी बोले. Therefore, one has to accept a spiritual master whom he can completely surrender. तो हमको ऐसे आध्यात्मिक गुरु को स्वीकारना है जिनके प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पण कर दें. यही टेक्निक है, यही तरीका. आई होप ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत मदद कर रहा हूं. आंसर नॉट क्लियर. अब तो समझ में तो आया, समझ में आया ना? सभी को समझ में आया है? सभी को समझ आया? ठीक है. और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है तो पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से सोचते हैं कुछ भी बोल लें, कुछ भी कर लें. ऐसा नहीं होता. गुरु जो बोले वो फाइनल होता है. ठीक है. आई होप समझ में आ रहा हो. ठीक है. तो आध्यात्मिक गुरु ऐसे ही स्वीकारते हैं, ऐसे नहीं करते जैसे आजकल कर दे रहे हैं. तो डिसएग्रीमेंट होता ही नहीं है. तो आप बताइए डिसएग्रीमेंट अलाउड है क्या? बताइए. हम तो वही सिद्धांत बताते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ, वही सिद्धांत बता रहे हैं. आप डिसएग्री नहीं कर सकते, और डिसएग्री कर रहे हो देन यू आर ऑन योर ओन. अब आपका स्वतंत्र मार्ग है, आप करो जो करना है. आप नहीं मानते मेरी, ठीक है, और आप नहीं मानते देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं. आप गाड़ी अपने अनुसार चला रहे हो. ठीक है. धूर्त भी हो, अगर वो सच में बदलना चाहते हो, धूर्त का तो गुणात्मक रूप ऐसा होता है कि वो बदलना नहीं चाहते, परंतु धूर्त भी है पर वो बदलने का थोड़ा भी इंडिकेशन दे रहे हैं, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि सुधर जाए. मतलब मैं सच बता रहा हूं, जो हाईएस्ट लेवल का त्याग होता है ना, मैंने वो भी देने के लिए, वो भी करने के लिए तैयार था मैं. अब इससे ज्यादा और क्या करें. ठीक है. तो हम तो टॉलरेट करने के लिए तैयार है. हम तो धूर्त को भी, अगर वो थोड़ा सा भी इंडिकेशन अपना देते हैं कि नहीं हम भगवान की बातें भी स्वीकारने के लिए तैयार हो सकते हैं, हम तो टॉलरेट करने के लिए तैयार है. परंतु अब कोई धूर्तता के गुण को छोड़े ही ना. गुरु प्राप्त होने के बाद भी धूर्तता के गुणों को ना छोड़े. मलिनता है, अब मलिनता को छोड़ना ही नहीं चाहते, तो फिर गुरु क्या कर लेंगे? आप अपने अनुसार कुछ भी कर रहे हैं. ठीक है. तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. अब ये गुरु महाराज ऐसा नहीं करते थे, मैं साफ साफ बता रहा हूं. इतिहास में देखें, मेरे को तो बड़ा दर्द होता है. गुरु महाराज साफ साफ क्यों नहीं बोल दिए? ठीक है, प्रचार कार्य हो सकता है, उतना नहीं होता, परंतु इतना टॉलरेट करते थे. हम तो नहीं करते. हम अपने दृष्टिकोण के अनुसार गुरु महाराज को चले, हम ऐसा नहीं बोल रहे, परंतु उनको बड़ा दर्द होता है. गुरु महाराज के कष्टों को देखते हैं कि उनके साथ क्या क्या किया, तो उनको कष्ट होता है. जी गुरु जी. और मलिनता नहीं लानी चाहिए, बट अच्छा ये तो पढ़ लिया था. ओके. यस गुरु जी. इतने सारे शिष्यों की मलिनता जब गुरु लेते हैं तब तो गुरु के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव होगा. हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. तो गुरु तो झेलने के लिए आते हैं, बिल्कुल झेलने के लिए आते हैं. उनका जीवन ही ऐसा होता है, झेलो.
आए ही हैं। परंतु अब ठीक है, झेल भी रहे हैं ना, तो बाकी लोगों को अब और कष्ट नहीं देना चाहिए, और कष्ट नहीं देना चाहिए। मैंने पर्सनली देखा हुआ है, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा हुआ है, सच बता रहा हूं। जब लोग बात नहीं मानता ना, तो मेरी तबीयत खराब होती है। मैंने देखा हुआ है, मेरा शरीर कमजोर हो जाता है। जब लोग बात मानना छोड़ देते हैं, सही रास्ते चलना छोड़ देते हैं, गलत और गलत काम करते रहते हैं, अपना बुरा करते हैं, तो मेरा तबीयत पे असर होता है। मैंने ये पर्सनली देखा हुआ है, ये सच में देखा हुआ। तो ये तो होता है। अब लोग भी बताते हैं ऐसा, अब कोई आर्ग्यूमेंट किए जा रहा है, तो हमारा तबीयत खराब होता है। हम क्या करें? हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर धूर्तता प्रूव हो गया कि अब धूर्त ही है हम, तो अब हम स्वीकार नहीं कर सकते। हम स्वीकार किसको करें? हाँ, असर तो होता है, क्या करें? जो असर है तो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा तो यही है, लोग पालन कर ले। अब नहीं करेगा तो फिर ये सब चलता है। हम टॉलरेट करने के लिए तैयार है, बट माया के लिए नहीं। आपकी मलिनता है, हम आपको मलिन अवस्था से निकालने के लिए तैयार है, पर माया के लिए नहीं। आश्लेषा माता जी बोल रही हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो मर्सीफुल। माता जी, मैं कोई मर्सी वर्सी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बस मेरा निर्धारित कर्तव्य है, तो करने का कोशिश करना। आजकल तो गुरुजी, लोग गुरुजी भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं, बट डिसएग्री भी करते हैं साथ में। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुरु का मतलब है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब है कि मेरा जो समझ जहां तक सीमित है, उसके परे हो आप। अब जैसे ही हम परे हैं, जैसे ही हम परे हैं, आप हमको कुछ भी बोल कैसे सकते हैं? आप हमको गलत कैसे बोल सकते हैं? गलत कैसे बता सकते हैं? हम आपकी समझ के परे हैं। ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं ना, पारलौकिक। आध्यात्मिक का मतलब क्या है? पारलौकिक। आप तो लौकिक चीजें देख सकते हैं, भौतिक जगत। शिष्य क्या होता है? शिष्य भौतिक होता है, भौतिकता होती है उसमें। और भौतिकता है तो पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो गुरु से डिसएग्री कैसे कर सकते हैं? आपका दृष्टिकोण है लौकिक, गुरु है पारलौकिक, और पारलौकिक से आप अपने लौकिक दृष्टिकोण से बता रहे हो कि गलत है, सही है। तो ये देखिए, कोई करता भी है तो हम उसको मूर्खता और धूर्तता समझते हैं, ठीक है। अब धूर्तता को भी हम तब तक टॉलरेट करने के लिए तैयार है जब तक मतलब थोड़ा सा चांस है। आप कोई पूर्ण रूप से धूर्त हो गया, जाओ करो, अपना करो, करो, ठीक है। धूर्तता को छोड़ने के लिए तैयार है, हम स्वीकारने के लिए तैयार है। अब धूर्तता को छोड़ना ही नहीं है, हमको धूर्तता नहीं छोड़नी है, तो फिर हम क्या कर लेंगे? हम क्या कर लेंगे? अब देखिए, धूर्तता कैसी होती है, अब कोई बुरा नहीं मानिए। धूर्तता कैसी होती है? हमने बोला ये करो, आप क्या कर रहे हो? ठीक उल्टा कर रहे हो। हमने बोला वो मत करना, आप वही कर रहे हो, तो ये कैसा धूर्तता है? अब हम देखें कि नहीं नहीं, आप तो चला करके इंटेंशनली कर रहे हो, जाओ करो। अब हम आगे से क्यों बोलने लगे करो ना करो? करो, करो। ठीक है। पर चाहे जानते भर में, चाहे अनजाने में, अगर शिष्य अच्छे से नहीं करता है कोई भी कार्य, तो गुरु को दर्द तो होता ही है। हम किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं भी दे रहे हैं, परंतु शिष्य अच्छे रास्ते नहीं चल रहा, जो गुरु जानता है वो सही रास्ते नहीं चल रहा, हमको दर्द तो होगा ही होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि हमारा दर्द कम हो जाएगा या कम, हम किसी तरीके से टॉल ना, ये सब नहीं, हमको दर्द होगा ही होगा, होगा ही होगा, होता ही है, हर बार होता है। बहुत सारे पुराने पुराने लोग होते हैं जो नई भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको उनका दर्द नहीं होता? बिल्कुल होता है। 5,000 लोगों को बताया हुआ है कम से कम,
तो क्या उनका दर्द नहीं होता जो नहीं ज्वाइन करते हैं, जो सही रास्ते नहीं है? क्या दर्द नहीं होता? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो परंतु हाँ, जो जो एक्टिवली जिनको बता रहे हैं, जो अभी भी आज्ञा पालन करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कुछ गलत करते हैं, तो उनका दर्द हमेशा ही ज्यादा होता है। कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, पर यह बात तो निश्चित है कि उनसे दर्द हमेशा ज्यादा मिलता है। हम आपको आज ही बोल रहे हैं आप करो, नहीं करते हो, आपका बुरा होता है, तो हमको दर्द नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब राशि माता जी है, राशि माता जी बीच में ज्वाइन नहीं कर रही थी, तो हमको दर्द नहीं होता था। उनका स्वतंत्रता है, वो भूलना भी चाहे तो भूल सकती है, हम नहीं भूल सकते। हम कैसे भूल सकते? बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं, बहुत सारे डिवोटीज। अब वो भूलना चाहे तो भूल जाए, हमको तो दर्द होता है। जी गुरु जी, देखा है मैंने भी, इनफैक्ट आपकी हेल्थ बहुत डाउन हो जाती है। हाँ ठीक है, तो हो गई। ओके, जब आप किसी डिवोटी से बहुत लंबी और नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करते हैं, हाँ ठीक है, तो वो नॉर्मल है, होना ही होना है, होना ही होना है, हर बार होता है। कोई आज का नया नहीं है और मेरे लिए कोई नया नहीं है, मतलब हमेशा ही हर किसी के साथ होता है। इट्स वेरी सैड, इतने प्योर सोल दे हैव टू सफर सो मच बिकॉज ऑफ डिसाइपल्स। क्यों नहीं मानते? मान लो, मानो, बड़ा सरल तरीका है, मानो, सही रास्ते चलो, जैसा कहते हैं वैसा करो। नहीं करोगे, सफरिंग तो होगा। आपकी सफरिंग हो ना हो, गुरु की सफरिंग होगी, क्योंकि बाकी लोगों को तो है ना, बाकी लोगों को कष्ट दिखाई नहीं देता, बाकी लोगों को कष्ट दिख ही नहीं रहा, हमको तो दिख रहा है। जो लोग गुरु नहीं स्वीकारते हैं, बस वैष्णव भी मानते हैं, बस वैष्णव ही मानते हैं, परंतु आप ध्यान पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक आप सुनते भी हैं, उनका भी दर्द होता है, उनका भी दर्द होता है। अरे अभी तक मान क्यों नहीं रहे जी? अरे हमको गुरु मत मानिए, गुरु महाराज को गुरु जानिए, इतना कीजिए। हमको क्यों मानना है? हम कोई हैं क्या? हम तो कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज के शब्दों का पालन कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे, जितना समझ में आ रहा कम से कम उतना पालन कीजिए, इतना तो कीजिए। ये भी कोई करे तो बड़ी बात है। दर्द तो होता ही है। ठीक है, ये एक जीवन है, जीवन ऐसे ही रहता है, गुरु को झेलना पड़ता है ना। जो पाप कर्म करता है उसको भी झेलना पड़ता है, और गुरु सभी को आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, उसको भी झेलना पड़ता है। अब देखिए कितना बड़ा बात है, कोई पाखंडी गुरु बना हुआ है, उसको भी झेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पाखंड के कारण झेलना है। और कोई सही में गुरु है, उसको भी झेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो शिष्यों का दुख को झेल रहा है। अब बताइए दुखालय है जी, दुखालय है। ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, झेलना है वो तो चलिए कोई बात नहीं है। और शरीर क्या है? शरीर तो थोड़ा समय बाद चला ही जाएगा, सबका जाएगा। थोड़ा कष्ट झेलना है वो झेल ले, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मेरा बस एक निवेदन है, कृपया करके भगवान की बातों को स्वीकारिए, कृपया करके भगवान के कहे अनुसार चलिए, नहीं तो झेलना तो निश्चित ही है। आप झेलिएगा, उससे ज्यादा गुरु झेलेंगे। मैं हर बार मैं अनुभव करता हूं, मैं किसी को भी डांटता हूं, किसी को भी सुनाता हूं, उनसे ज्यादा मेरे को बुरा लगता है। अरे वो तो जान लेंगे कि सही बोल रहे हैं, हमको बुरा नहीं लगेगा कि हमको फिर भी सुनाना पड़ रहा है। इतना हो गया, अभी भी नहीं मानते, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हमको तो ज्यादा झेलना पड़ता है। कभी भी आप गलतियां करते हैं तो हमको ज्यादा झेलना पड़ता है। मत किया कीजिए। सही रास्ते चलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बड़ा सरल है, सही मार्ग पे चलिए। कम से कम अपने कारण तो आप कष्ट मत दीजिए। गुरु तो आए हैं कष्ट झेलने, परंतु अपने कारण, आप अपने कारण तो कष्ट मत दीजिए।
आप तो अच्छे बच्चे की तरह आज्ञा पालन कीजिए। कृष्णा का प्रेम भी ठीक ऐसे ही होता है। कृष्णा एक बार आकर्षित कर लेते हैं ना, फिर आपकी स्थिति नहीं देखते। अभी बताया ना, आई एम नॉट, क्लास में अभी थोड़ी देर पहले जाने थे ना कि मैं कंसर्न नहीं हूं आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे मेरे को कोई अंतर नहीं। हमको अंदर ये पड़ता है कृष्णा क्या बोल रहा है। ठीक वैसे ही एक बार गुरु शिष्य को स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद कोई अंतर नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो। हाँ, आपकी स्थिति से आपको निकालने का पूर्ण प्रयास करेंगे, परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता आपका जो भी कष्ट हो। बात यह है कि आप कृष्णा की वाणी को कैसे पालन कीजिएगा, कष्ट बस यही है, बात बस इतना ही है, बस यही है, दूसरा कोई बात ही नहीं। ठीक है, आई होप। हाँ, अच्छा, प्रज्ञा माता जी का हैंड रेज है। सॉरी माता जी, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। प्लीज 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 माता जी, प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं वो बात करना चाह रही थी कि जैसे शाम के क्लास में आपने बताया कि जो लोग द्वेष करते हैं, जैसा कि लोग कहते हैं ना कि नाम जप कर रहे हैं, तो वो वही लोग करते हैं जो खाली बैठते हैं। तो ऐसे मेरे आसपास भी कई लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं जो खाली होते हैं वही लोग ये सब करते हैं। एक तरफ तो ये बोलते हैं, दूसरी तरफ मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये ऐसे लोगों की क्या पोजीशन है, क्या है उनके दिमाग में, और दूसरी तरफ वो जो परेशान होते हैं कोई, जैसे उनके फैमिली मेंबर्स, तो उनको बोलते हैं तुम नाम जप करो, जबकि मुझे बोला जाता है कि नाम जप कर, तुम्हारे पास बहुत फ्री फोकट का टाइम है इसलिए तुम नाम जप करते रहो। हाँ हाँ, फोकट का ही टाइम है, सही बात है। वो जो बोल और रहे हैं दूसरी तरफ वो जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। आपके पास फोकट का ही टाइम है, आपके जी। पास भौतिकता में लगाने के लिए समय नहीं है। ठीक है, जी। तो जब भौतिकता में लगाने के लिए समय नहीं है तो समय तो फोकट का ही है ना, है? असली मूल्य तो उन लोगों को उसी का है। जी, तो वो तो मैं समझ गई कि उनके जो सोच है वो यही है। वो इसकी वैल्यू कभी-कभी करते हैं, जैसे जब परेशान होते हैं या कभी-कभी नहीं जब करते हैं, कभी-कभी नहीं करते हैं। जब जी। विपरीत परिस्थिति आती है तो हाँ। समझ में आता है कि सारा यही न्याय तो कृष्णा का चलता है। अरे नाम जप करो 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 करो, तुम सबके लिए अच्छा कर रही है, तुम करो 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 करो। जी। विपरीत परिस्थिति आती है ना तो समझ में आता है ना। कहने का अर्थ विपरीत परिस्थिति आने तक की प्रतीक्षा करेंगे तब जाकर के उनको सत्य समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। नहीं तो हमेशा बोलते हैं कर्म ही पूजा है। हाँ, कर्म कौन सा ही कर्म पूजा है? यही कि अपना निर्धारित काम करो, कौन सा पैसे निर्धारित कमाओ, कार्य है? पैसे कमाओ, काम पैसे करो, पैसे कमाना हमारा निर्धारित कर्तव्य है। जी। अच्छा, है क्या? मैं तो यही बोलती हूँ कि मुझे अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, कृष्णा दे देंगे, मेरा जो काम है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भी जो बोल रही हो वो सही नहीं है, पर ठीक है, कोई ऐसा नहीं बता सकता निर्धारित कर्तव्य ये है। मालूम है हम लोग कितना सरलता से जानते हैं हम लोगों को निर्धारित कर्तव्य करना है। अगर मैं इस बात पे विवेचना करने लग जाऊं, इस बात पे लोगों को जागृत करने लग जाऊं कि निर्धारित कर्तव्य क्या है, चक्कर खा के गिर जाइएगा, बता नहीं पाइएगा किसका तो क्या सबका निर्धारित अलग अलग निर्धारित कर्तव्य है, तो मैं वही बोलती हूँ कि मेरा जो निर्धारित कर्तव्य है वो मैं कर रही हूँ, और रहा बात पैसे कमाने की या ये करने की, तो वो मैं देखूंगी, जब मुझे लगेगा तो मैं करूंगी। बाकी जब तक मैं नहीं कर रही हूँ तब तक, जब तक मुझे बहुत जरूरत नहीं है लोगों तब तक मैं को नहीं करती। पैसों से ऐसी आसक्ति है कि पैसा ही सब कुछ है उनको ना? लगता है पैसा ही पूजा है। पर फाइनल एग्जामिनेशन आता है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो? फिर पैसा कमाने क्यों नहीं जाते हो? हैं? सब कोई छोड़ करके अंतिम यात्रा में सब कोई शामिल हो जाता है, काहे हो जाते हो जी? हैं? फिर पैसा ही पूजा करना चाहिए ना। अरे तुमको जाना है तुम जाओ, हम पैसा ही पूजा है। कभी इस तरीके से बात करते हैं, कभी द्वेष। बोलिएगा कि जब आपका शरीर त्यागा जाए या फिर कोई संबंधी का शरीर त्यागा जाए, उस समय ना किसी को नहीं बुलाएंगे, उस समय हम सभी को बताएंगे कि आपका सिद्धांत यही था, पैसा ही पूजा है। तो आप पूजा कीजिए, अपने घर में रह करके पूजा कीजिए, जाइए और फिर जाइए, है ना? मैं अपने मन मुताबिक पूजा करना।
कि हाँ, हमसे जितना हम इतना कर लिए बहुत है, इतना किसने बताया ऐसे कर सकते हैं? सेल्फ ज्ञान। सेल्फ ज्ञान। तो सेल्फ लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हाँ, सेल्फ लक्ष्य जो बनाया ना, अपना ही लक्ष्य बनाया है, अपना ही कल्पना। तो कभी मैं सोचती हूँ कि ये इस तरीके से की भी बात बोलिए, हम करते उतने ज्ञानी नहीं है, आप होंगे, हम उतने ज्ञानी नहीं है। जी, वो उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, मैं तो जो मुझे करना है मैं वो कर रही हूँ। बट मैं उनकी मनोदशा के बारे में सोचती हूँ कि क्या देखिए, कोई चलता है। मनोदशा नहीं है, कोई मनोदशा नहीं है, वो बस कल्पना कर रहे हैं। कल्पना कब तक करेंगे? जब तक प्रसाद दीजिए, प्रसाद देते रहिएगा, तो प्रसाद भर दीजिएगा, तो हो सकता है अंदर से मलिनता निकल जाए। थोड़ा और सा अपना 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 शुद्धता करते रहिए, आप में दृढ़ता आएगी, आपकी दृढ़ता को देख करके बदल जाएंगे। रेजिस्टेंस तो थोड़ा कम आज होता ही मेरा किसी से बात हुआ, उनके घर में, जिनसे बात हुआ उनके घर में लोगों ने स्वीकारा कि आपके कारण ही दृढ़ता आ रही है, आपके कारण ही आ रही है। तो ठीक है ना, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है ना। है? आप क्यों सोच रहे हैं अचानक से बदलाना चाहिए? धीरे धीरे, ठीक है, तो आने दीजिए। आपको, आपके बच्चों को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, शांति को देखेंगे, संपन्नता को देखेंगे, भगवान के प्रति प्रेम को देखेंगे, तो बदल जाएंगे, धीरे धीरे बदलेंगे। ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर कर सकती हैं तो अपने आप को शुद्ध बनाइए, जी, अपने आप को शुद्ध प्रसाद। बनाइए। जी, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही बनाऊं, वो प्रसाद लगाऊं। तो और शुद्ध बनाइए, और कार्य कीजिए, और सेवा कीजिए, और अच्छा कीजिए। 24 घंटे भगवान के लिए लगाइए, एकदम अच्छा कीजिए, और अच्छे से, और अच्छे से, और अच्छे से, सारा समय अच्छा उपयोग। तो अगर ये करते रहिए, धीरे धीरे आएगा। आप भौतिक सुख वाले लालची हैं, और उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस और बस अपने हित से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना फायदा। ठीक है जी गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कोई बातें नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण आत्माओं, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।